देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनखीर गोल चक्कर पर, और आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो आपको अनखीर चौकी के अंदर भारी पुलिस बल जो है वो दिखाई दे जाएगा। लेकिन उसके साथ ही मैं आपको अगर एक चीज़ और दिखा दूँ, आज आपको जेसीबी अगर मैं गिनवा दूँ तो आप गिने, पहली जेसीबी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 जेसीबी लेकर आज फॉरेस्ट विभाग और एमसीएफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने जा रहा है। आप देखिए आज 10 जेसीबियां हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 1-2 और भी बढ़ सकती है। इसके साथ ही 10 से 12 जेसीबियों के साथ यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग और एमसीएफ जो है वो मिलकर एक कार्रवाई को अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। ये एक बेहद आप समझिए कि एक बड़ी कार्रवाई को अमली जामा इस बार फॉरेस्ट विभाग फिर से और एमसीएफ जो है ये एक साथ मिलकर इस अमली जामे को पहनाएंगे, इस कार्रवाई के अमली जामे को पहनाने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये 12 से भी ज़्यादा जेसीबियाँ हो सकती है। प्रशासन की गाड़ियाँ जो है वो लगातार मौजूद हैं, पीछे बहुत सारा पुलिस बल तैनात है और लगातार जो बड़े बड़े फार्म हाउसेस थे उन पर गाजगिरी, बीच बीच में लोगों ने हर तरीके की फरियाद भी लगाई लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप देखिए पिछले 200 मीटर का ये पूरा ट्रैक है और 200 मीटर पे पूरे पे जेसीबियां ही जेसीबियां खड़ी हुई हैं। बुलडोजर के नाम से जाने जाने वाली भारतीय जनता सरकार, भारतीय जनता पार्टी लगातार, आप देखिए यहाँ से अगर मैं आपको अब दिखाने की कोशिश करूँ, आप अब यहाँ से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 और इससे भी अलग हो सकता है कि नहीं इसमें और कोई बड़ी पॉपलाइन या कुछ इस तरीके की मशीनें जुड़ जाएं जो तोड़ने में सहायक हो। हालांकि पूरे फरीदाबाद में अगर मैं इस एरिया की बात करूं, अनखीर गोल चक्कर के आसपास और बड़कल विधानसभा में इस वक्त सबसे ज़्यादा कार्रवाई जो है वो हो रही है। बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी। हालांकि आज तय होगा कि आखिर किस तरफ ये मशीनों का रुख होगा, क्योंकि कल एक आंदोलन का रूप लिया गांव अनंगपुर के अंदर और उसके बाद यहाँ की स्थिति अगर मैं आपको दिखा दूं कि आज एमसीएफ और फॉरेस्ट विभाग जो है ये मिलीजुली कार्रवाई करेंगे आज एक साथ। और आप सामने देखिए आपको भारी पुलिस बल जो है वो अनखीर गोल चक्कर पर ये रवाना हो चुकी हैं। इनको दिशा निर्देश मिल चुके हैं कि किस तरफ जाना है, किस ओर जाना है। यहाँ से ये आपको जेसीबियाँ रवाना होती दिखाई देंगी। ये देखिए ये अब रवाना होती दिखाई दे रही हैं पूरी टीम, साथ में एमसीएफ के जो अधिकारी हैं वो सभी मौजूद हैं। इनको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि आखिर अब आगे जाया जाए और अपना तोड़ फोड़ का जो अमली जामा है वो पहनाया जाए। सारी जेसीबियाँ यहाँ से चल चुकी है। फरीदाबाद 12-13 जेसीबियों के साथ ये देखिए आपको 2-2, 3-3 लोग एक साथ दिखाई देंगे और इसके साथ ही 10:24 का समय, 9 बजे से ये जेसीबियाँ यहाँ पर खड़ी थी और अब रवाना हुई हैं बड़कल की तरफ, अनखीर गांव की तरफ। बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं, तोड़ फोड़ जो होगी वो कहाँ होगी, कैसे होगी ये तो अभी तक तय नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई देंगी कि बड़ी बड़ी जेसीबियाँ जो है वो आपको यहाँ से जाती हुई नज़र आ रही हैं एक साथ एक लाइन में। पीछे की तरफ मैं कैमरा पर्सन को चाहूँगा वो दिखाएं, एक साथ एक लाइन में 12-12, 13-13 जेसीबी एक साथ चलती है। तो आप समझिए दहशत का माहौल तो लोगों के अंदर हो चुका है, क्योंकि किसी को लगता है कि मेरा घर ना चला जाए, किसी को लगता है तो मेरी दुकानें ना चली जाए, और बड़े बड़े उद्योगपतियों को लगता है कि हमारे फार्म हाउसेस ना चले जाएं। लेकिन जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे, जिनकी कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं हुई होगी, जो पेपर में कहीं ना कहीं वीक होंगे, उन पर गाज गिरनी तय है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बड़कल विधानसभा के अंदर, बड़कल की विधानसभा में जब हरियाणा विधानसभा का सत्र चल रहा था तो बड़कल के विधायक धनेश अतलखा ने सुप्रीम कोर्ट मुद्दा उठाया था अरावली को लेकर। उन्होंने कहा था कि लगातार अतिक्रमण जो है वो हो रहा है, अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, अवैध फार्म हाउसेस बनाए जा रहे हैं। उसी की तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस पर
एक मैसेज दिया और उसके बाद अब पूरी सड़क पर अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ये 12-13 जेसीबियाँ एक साथ रवाना होती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि लोग डर और भय की स्थिति जो है वो बराबर बनी हुई है, लेकिन उसके बाद भी अब से पहले यहाँ पर 12-13 जेसीबियाँ एक साथ थी। कुछ जेसीबियाँ जो है वो यू टर्न लेकर वो आपको ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देंगी। ये देखिए, दिशा निर्देश मिले हैं कि आधी टीम के हिसाब से कैसे जाना है, किस तरीके से कार्रवाई करनी है। उसी कार्रवाई को अमली जामा पहनाने की आज तैयारी एमसीएफ और फॉरेस्ट विभाग ने कर ली है। यहाँ पर देखिए, एक जेसीबी यू टर्न लेकर आपको जाती दिखाई देगी। प्रशासन अभी आपको सारा वहीं बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक लोग कह रहे हैं कि जो एक्चुअल में जो लोग हैं वहाँ तक पहुँच चुकी हैं जेसीबियाँ, जहाँ जाना है, जहाँ तय है उनको दिशा निर्देश जो मिले हैं। अब देखना ये होगा कि आज अभी तो ये बड़कल की तरफ इनका रुख है, अनखीर गांव की तरफ ये जेसीबियाँ जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि देखना ये होगा कि कितना महत्वपूर्ण आज कदम उठाएगा प्रशासन, जिला प्रशासन फरीदाबाद। सारी जेसीबियाँ 12 से 14 जेसीबियाँ जितनी भी थी वो सभी एक साथ एक सुर में सीधी अनखीर गोल चक्कर से सीधा अनखीर गांव की तरफ, बड़कल की तरफ गई हैं। जितने भी अवैध फार्म हाउसेज होंगे, दुकानें होंगी, उन पे गाज गिरनी तय है। लेकिन फरीदाबाद प्रशासन जो है वो कोई चूक नहीं करना चाहता। वो कहीं भी कोई जान माल का नुकसान भी वो देख रहा है कि किसी को कोई ऐसी हानि ना हो, कोई क्षति ना हो। कई जगह जो है वो संवेदनशील हो चुकी है। अगर मैं अनखीर गोल चक्कर से ऊपर की बात करूं तो गांव अनंगपुर, लकड़पुर, मेवला और अनखीर ये संवेदनशील एरियाओं में आजकल हो चुके हैं। लोग यहाँ के बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर ये सब चीज़ें जायजा ले रहे हैं कि आखिर ये गाज किस तरफ गिरेगी। गांव बचाने तक की मुहिम जो है वो लोगों ने कल छेड़ दी। गांव अनंगपुर में एक आंदोलन जैसा रूप कर लिया। 11-12 घंटे तक लोग सड़कों पर रहे, अनंगपुर चौक पर बैठे रहे और आज हमें अभी पता चला है कि शायद वहाँ हवन यज्ञ जो है वो चल रहा है। एक बड़ा एक आंदोलन का रूप और एक पता नहीं क्या होने वाला है, ये तो अब आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी एमसीएफ और फॉरेस्ट विभाग की टीम जो है, मिली जुली टीम एक साथ गई है और कार्रवाई कहाँ करेंगे ये तो अभी तक तय नहीं, लेकिन अभी आपको रास्ते पर यहीं से जाते दिखाई दिए। हम आपको एक अपडेट देते रहेंगे। आगे भी अगर कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी तो उसको आपके साथ साझा करेंगे। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।